ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए हुए दिव्य संदेशों का, जिसमें बाबा हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए इन विनाशकारी हलचल भरी त्राही त्राही की परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए अनेक युक्तियां देते, अनेक इशारे बताते। तो ऐसे ही दीदी मनमोहिनी जी के मास में जुलाई मास दीदी मनमोहिनी जी का अव्यक्ति मास है। इस मास में दीदी की स्मृतियों को जागृत करते हैं। तो दीदी के निमित्त जो भोग लगे उसमें दीदी ने, बाबा ने हम भाई बहनों को अनेक युक्तियां बताई संपूर्ण संपन्न बनने की, विचित्र दुनिया में जाने के लिए, एवर रेडी बनाने के लिए, नई दुनिया सतयुग के लिए संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अनेक विधि बताई। तो आज मनन करेंगे 30 जुलाई 2000 का, जो दीदी के निमित्त भोग संदेश लगा। संदेशी जी कहती, आज सतगुरुवार के दिन मीठे बाबा के साथ साथ प्यारी दीदी का भी याद प्यार लेकर जब मैं बाबा के पास पहुंची तो देखा जैसे साकार में दीदी बाबा के पास गद्दी पर बैठकर रूहान कर रही है। ऐसे ही बाबा के साथ वतन में बैठी थी। दीदी के चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे कि वह बाबा से कुछ पूछ रही है। जैसे ही मैं नजदीक जाकर पहुंची तो बाबा भी मुस्कुराए, दीदी भी मुस्कुराई। मैंने पूछा, दीदी आप क्या बात कर रही थी? तो दीदी ने कहा, बाबा से पूछो। बाबा ने कहा, दीदी से ही पूछो। तो दीदी बोली, मैं बाबा से पूछ रही थी कि हमारा आपस में मिलन कब कराएंगे, एडवांस पार्टी, और यह पार्टी कब आपस में मिलेगी। बाबा कितना दिन और इंतजार करना पड़ेगा? अभी तो वतन में ही मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम कब मिलेंगे, वह दिन कब आएगा? तो बाबा मुस्कुराता था। बाबा ने कहा, बच्चे तुम तैयार हो? हमने कहा, बाबा हम ड्रामा प्लान अनुसार तो तैयार हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे एडवांस पार्टी तीव्र पुरुषार्थ कर रही है, वैसे आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हो कि हम भी कुछ करें? देखने में आता है कि बच्चे समय का इंतजार कर रहे हैं, सोचते हैं कि समय आवे और बाबा ले चले, और बाबा कहता है, बच्चे रेडी बनो तो मैं बच्चों को ले चलूं। मैंने पूछा, बाबा आप क्या चाहते हैं, किस में रेडी होना है? तो बाबा ने कहा, दीदी से पूछना। मैंने कहा, बाबा हम तो अभी आपके पास आए हैं, आपसे पूछ रहे हैं। तो बाबा ने दीदी को कहा कि दीदी आप बताओ। तो दीदी कहे, बाबा यह तो आप जानो, नीचे वाले जाने। बाबा तो जवाब के समय मुस्कुरा देता है, कहता है धीरज धरो। तो दीदी ने कहा कि बाबा कहता है तो जरूर कोई कमी होगी। मैंने कहा, दीदी आपकी पालना लिए हुए बहुत बच्चे आए हैं, आपकी पालना ली हुई है, आप कोई संदेश दो। तो दीदी बोली कि पालना की तो रिजल्ट देनी होती है, जैसे बाबा कहे वैसे बनकर दिखाएं, तब कहेंगे बाबा की पालना का रिटर्न दे रहे हैं। दीदी ने कहा, मुझे लगता है कि अभी तक गंभीरता से सब पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं हो जाएगा,
परंतु बाबा कहता है सब तरफ से संगठित रूप में चारों तरफ घेराव डालो, तब प्रत्यक्षता हो। अपने अंदर की लगन आवे, चिंता लग जावे कि मुझे यह करना ही है, तो पुरुषार्थ की रफ्तार अपने आप बढ़ेगी। कहने से नहीं बढ़ेगी, अपनी लगन चाहिए। प्रोग्राम से कोई पुरुषार्थ करता है तो जितने दिन का प्रोग्राम उतने दिन का पुरुषार्थ, फिर वैसे का वैसे हो जाता है। प्रोग्राम से प्रोग्राम नहीं होगी। दीदी कहती प्रोग्राम से प्रोग्रेस नहीं होगी। अपने दिल की लगन से, चिंतन से, चिंता से पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। दूसरे भी महसूस करेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। अभी यह ट्राई करके देखो। फिर बाबा ने कहा, मैं तो बच्चों को संपन्न बनने की भी भिन्न भिन्न युक्तियां देता रहता हूं। अभी बच्चों का काम है अटेंशन देकर चलना, परंतु बच्चे अटेंशन कम देते हैं। जब मेजॉरिटी का पुरुषार्थ उमंग, उत्साह, तीव्रता वाला होगा तो उन्हें देखकर दूसरे भी पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो बाबा चाहता है उस अनुसार स्वयं को समर्थ नहीं बनाया। अभी तक बच्चों का व्यर्थ बहुत चलता है। जब तक व्यर्थ को समर्थ नहीं बनावे तब तक पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ेगा। व्यर्थ के कारण बच्चे कई प्रकार की भूलें करते रहते हैं। भूलें करने के बाद फिर इतने निराश, हताश हो जाते हैं जो चाहते हुए भी फिर पुरुषार्थ नहीं कर पाते। बाबा तो शुभ भावना, शुभ कामना रखता है, सकाश देता है, हिम्मत देता है, लेकिन बच्चे उसे ग्रहण करें यह बच्चों पर डिपेंड करता है। फिर दीदी ने कहा कि अभी मुझे दादी का बहुत ख्याल आता है। दादी अकेली है। मैंने कहा दादी को भी दीदी आप बहुत याद आती हो। आपकी पालना, आपकी शिक्षाएं हर एक को याद आती हैं। तो जैसे दीदी कहीं ख्याल में उड़ गई। बाबा दीदी को बहुत पावरफुल सकाश दे रहा था। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम तो दीदी के लिए भोग लेकर आई थी। तो बाबा ने दीदी को लाइट दी और कहा, पहले दीदी को भोग खिलाओ। तो दीदी ने कहा, नहीं बाबा, नहीं, बाबा को खिलाओ। फिर बाबा ने दीदी ने बाबा को भोग खिलाया। फिर बाबा ने कहा, अच्छा सभी को मेरी विशेष याद देना और कहना कि समय को देखते हुए स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करो। यही बाबा की भावना है। फिर दीदी से मैंने कहा कि आप भी कोई संदेश दो। तो दीदी ने कहा कि सभी को कहना कि अंत का जो मंत्र है, अब घर जाना है, यह मंत्र अगर सभी याद रखें तो वृत्ति अपने आप उपराम हो जाएगी। बाबा अपने आप याद आएगा, समेटने की शक्ति भी आ जाएगी। अब घर जाना है, यह अंत का मंत्र है। यही अंत अब मंत्र का काम करेगा। यही मंत्र अब अंत के समय सभी को पक्का करना है। ऐसे कहते दीदी और बाबा से मिलते मैं अपने वतन में आ गई। अच्छा, तो दीदी और बाबा ने हम भाई बहनों को विशेष होमवर्क दिया कि अंत समय के लिए अंतिम मंत्र को स्मृति में रखकर पुरुषार्थ करो। और अंतिम मंत्र दीदी ने दिया, अब घर जाना है, तो सदा स्मृति रखना है कि अब घर जाना है। और बाबा ने हमें पुरुषार्थ बताया।
कि समय का रास्ता मत देखो, खुद को संपूर्ण संपन्न बनाओ, रेडी करो, तो बाबा तुम्हें ले चलने के लिए तैयार खड़ा है। अच्छा, ऐसे ही और भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और यह भोग संदेश अन्य बीके भाई बहनों को उनके तीव्र पुरुषार्थ के लिए शेयर जरूर करें, सेवा में सहयोग करें। अच्छा, ओम शांति।